हेलो बच्चों, आज हम आप सभी के सामने बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाए हैं। इस टॉपिक का नाम है टीबी, जो आपका बोर्ड्स एग्जाम में 5 मार्क्स में आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में अर्थात लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में आपका पूछा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है बाबू लोग, ठीक है। तो इसे आप ध्यानपूर्वक से देखिएगा और बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा और इस वीडियो को बहुत अंत तक देखिएगा ताकि ये समझ में आ जाए। इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जो भी टॉपिक बने ये आप आसानी पूर्वक से टिक आउट करके आए, ठीक है। तो बाबू लोग, जिंदगी में दिक्कत कितने भी क्यों ना हो, जिंदगी में दिक्कत कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे। बाबू लोग, जिंदगी में दिक्कत कितने भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे, क्योंकि हमारे रगों में खून नहीं, माँ बाप का सपना और ऑलवेज टाइम जुनून दौड़ता है। कुछ बाबू लोग, माँ बाप का सपना और जुनून दौड़ता है। इसके लिए लगे रहिए, धनाधन धुआं धुआं करना है बाबू लोग, ये सोच कर पढ़ना है कि धुआं धुआं करना है। तो बाबू लोग, बिना लेट किए आगे की ओर बढ़ते हैं। लिखा गया टीबी, क्या लिखा गया? टीबी। देखिए, टीबी के बारे में आज पढ़ने वाले। ये टीबी का एक गाँव नाम है बच्चे लोग, ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है? ट्यूबरकुलोसिस। देखिए, टीबी का फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस। इसके गाँव नाम है क्षय रोग। क्या नाम है बाबू लोग? क्षय रोग। क्या बोलते हैं? क्षय रोग। क्या बोलते हैं जी? क्षय रोग बोलते हैं इसे। तो बाबू लोग, कितना नाम? 3 नाम। टीबी एक होता है जिसे फुल फॉर्म होता है ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग होता है, ठीक है। सर, इसका पैथोजन का नाम क्या है? रोगजनक जो रोग को उत्पन्न करता है। तो बताइए, जो रोग को उत्पन्न करता है ना, उसको नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम है बाबू लोग, ठीक है। ये एक प्रकार के क्या है? तो यह एक प्रकार के बैक्टीरिया है। क्या बाबू लोग? बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे कि सर, जो बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में, हमारे शरीर के ऑर्गन में यदि प्रवेश करा जाता है बाबू लोग, तो जो प्रवेश करेगा ना बाबू, तो एकदम ध्यान रखिएगा, ये जो प्रवेश करेगा वो आप में चाहे हवा के माध्यम से प्रवेश कर सकता है, चाहे भोजन के माध्यम से प्रवेश कर सकता है, ठीक है। तो ज्यादातर ये हवा के ही माध्यम से प्रवेश करेगा आपके में। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सर, टीबी का फुल फॉर्म ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग होता है, ठीक है सर। इसका पैथोजन का नाम, जो रोग को उत्पन्न करता है, ये जो रोग उत्पन्न करता है उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। आगे चलते हैं। जब ये बैक्टीरिया या पैथोजन हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो एक विषैला पदार्थ स्रावित करता है। उस विषैला पदार्थ का नाम है ट्यूबरकुलिन। कुछ बाबू, ट्यूबरकुलिन नामक एक पॉइजन को स्रावित करता है। क्या स्रावित करता है? एक पॉइजन को स्रावित करता है, ठीक है। जिससे हमारा बॉडी का जो अंग होता है ना, ऑर्गन जो होता है ना, उस ऑर्गन उस ऑर्गन में पूर्ण रूप से विषैला पदार्थ फैलेगा। ये जो ट्यूबरकुलिन नामक जो विषैला पदार्थ है, ये ट्यूबरकुलिन नामक विषैला पदार्थ हमारे विभिन्न अंग में पूर्ण रूप से फैल करके उनके उत्तक को, उस ऑर्गन के टिश्यू को क्या करते हैं? ये नष्ट करते हैं। क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। समझ में आया कि सर, टीबी का फुल फॉर्म में ट्यूबरकुलोसिस होता है, इसका हिंदी में बोलते हैं क्षय रोग, ठीक है सर। अगला पॉइंट, जो रोग, ये टीबी रोग जो उत्पन्न करता है उसका पैथोजन के नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम है बैक्टीरिया। यह बैक्टीरिया आप में हवा के माध्यम से, खांसी के माध्यम से जा सकता है। तो जो हवा वाला जो पॉइंट बोल रहे हैं ना, यह हवा वाला ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है कि टीबी किस से फैलता है? हवा से, पानी से, ये से, तो हवा से, ठीक है। हाँ। आगे देखिएगा सर, ये बैक्टीरिया कौन से विषैला पदार्थ को स्रावित करता है? तो ये लिखा गया, यह बैक्टीरिया ट्यूबरकुलिन नामक एक पॉइजन को स्रावित करता है। उस पॉइजन को कहते हैं ट्यूबरकुलिन। यह हमारे बॉडी के जो अंग होते हैं, जो ऑर्गन होते हैं, उस ऑर्गन के टिश्यू में प्रवेश करके उस पूरे ऑर्गन के टिश्यू को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। चलते हैं आगे। सर, अगला पॉइंट लिखा गया है नष्ट कर देते हैं अर्थात डैमेज कर देते हैं। अब इसका लक्षण इतना तो समझ में आ गया कि जो टीबी होता है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, जिससे एक विषैला पदार्थ पॉइजन बनता है सर, उसे ट्यूबरकुलिन कहते हैं। ये ट्यूबरकुलिन हमारे बॉडी के अंग के टिश्यू में फैल जाता है और टिश्यू को नष्ट कर देता है, टिश्यू को नष्ट कर देता है। सर, इसका लक्षण क्या होता है? तो बताइए, जब हमारे ऑर्गन के टिश्यू को नष्ट करेगा, माने अंदर शरीर के बॉडी के अंदर जख्म बन जाएगा। हाँ, तो जब जख्म बनेगा बाबू, तो आपको बताइए, जब आपका डर सताएगा, मानिए हमको टीबी हो गया, जब टीबी हो गया तो आपको भूख कम लगेगा, डर के मारे कि हमको टीबी लग गया।
तो पहला बात, रोगी को भूख कम लगेगा। दूसरा बात, जब टीबी होता है तो आप में कभी कभी खांसी हो सकता है। क्या हो सकता है? खांसी। खांसी के साथ साथ मुंह से क्या आता है? ब्लड निकलता है। क्या निकलता है जी? ब्लड निकलता है। खांसी के साथ क्या निकलता है बाबू लोग? मुंह से कफ के साथ ब्लड आता है। तो वही लिखल है कि कभी कभी खांसी के टाइम आपके मुंह से क्या निकलता है बाबू लोग? ब्लड निकलने लगता है। आगे चलते हैं, रोगी को बुखार आना। बताइए, जब आपके मुंह से ब्लड आ रहा है तो आपका टेम्परेचर हाई ना होगा जी? इतना तो बॉडी नॉर्मल नहीं है। तो सर, जब आपके शरीर के अंदर टिश्यू नष्ट हो गया तो आपका जब खांसी आएगा तो खांसी के साथ ब्लड भी आ सकता है मुंह के साथ। आगे देखिएगा, कभी कभी रोगी को बुखार भी आना। हाँ, आगे देखिएगा, नाइट में, रात में सोए सोए आपके बॉडी से क्या निकलेगा? पसीना। क्या निकलता है जी? पसीना निकलता है। क्या निकलता है बाबू लोग? पसीना निकलता है। समझ में आया कि रोगी को भूख कम लगता है। दूसरा बात, कभी कभी खांसी के साथ मुंह से क्या निकलने लगता है? ब्लड। तीसरा पॉइंट, रोगी को बुखार आता है। सर, रात के पसीना निकलने लगता है भी, और ब्लड वाला कप भी निकलता है। जब आपका कप जो निकलेगा, खकार जिसे बोलते हैं, जो लटका रहता है, सुबह में निकालते हैं, उसके साथ आपका ब्लड भी निकलेगा। तो ये सारे लक्षण है, रोगी को भूख कम लगती है। दूसरा, कभी खांसी के साथ मुंह से ब्लड आने लगता है। आगे, रोगी को बुखार आना, और नाइट में ब्लड से पसीना निकलना, बॉडी से पसीना निकलना, फिर ब्लड वाला कप निकलना। आगे चलते हैं। सर, आपका जब ये सारी प्रक्रिया होगा तो आपका वजन मोटा रहेगा, पतला होगा ना? ये आपका वजन को होने लगता है, कमी होने लगता है। आपका वजन में क्या होने लगता है बाबू ना? कमी होने लगता है। आगे देखिएगा, फैलता कैसे सर? जो ये फैलेगा ना, ये रोगी के जो कफ निकलता, कखार जिसे से सुबह में निकालते हैं, उठने वक्त मुंह धोते साफ करते, तब जो कफ आता है फूकने वक्त, तो खांसी के वक्त, तो लिखा गया रोगी के कफ और खांसी के संपर्क में आते हैं। जब कफ निकलेगा तो कफ में बैक्टीरिया रहेगा, उस पर मक्खी बैठेगा। ये मक्खी आपका भोजन पर बैठेगा तो आपका भोजन दूषित हो जाएगा, और उस भोजन को आप खाइएगा तो आप में चला जाएगा। या जब खांसता है कोई व्यक्ति, अगर हमको टीबी वाला हम खांसते हैं तो हमारा जो पीछे से हवा चल करके आपके पास चला जाएगा, ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरीका से कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ग्रसित हो सकता है। लिखा गया, रोगी के कफ और खांसी के कांटेक्ट में आने से हेल्थी वुमेन, स्वस्थ मनुष्य में भी हो सकता है। चलिए आगे लिखा गया, इसका रोकथाम कैसे से? मान ये बीमारी फैल गया, ठीक है, ठीक है, तो इसका रोकथाम है बाबू लोग कि आप पहले आप इधर उधर थूकना बंद करिए, न तो आपका परिवार भी ग्रसित हो जाएगा, आपका अगल बगल में जो परिवार है, फैमिली आपका, वो भी ग्रसित हो सकते हैं। तो पहले आप सोच समझ कर थूकिए, क्योंकि आपका थूक में ही आपका ये बैक्टीरिया है। आगे देखिएगा, रोगी से फैमिली को अलग करना चाहिए। जैसे कोरोना काल में जो कोरोना से ग्रसित व्यक्ति था, उस व्यक्ति को अलग किया जाता था, उसी प्रकार जब ये सब संक्रमित रोग है, फैलने वाला रोग है, तो इसलिए बाबू लोग रोगी को थोड़ा फैमिली से अलग ही रखना चाहिए। आगे अगला जो आपका ऑब्जेक्टिव में ये वाला आया हुआ है, ठीक है, कि चिल्ड्रन को शुरुआती अवस्था में कौन सा टीका लगवाना चाहिए? BCG का। पूछिए बाबू लोग, तो BCG का टीका लगवाना है। बी मन होता है बेसिल, सी मन कालमेट, और जी मन ग्यूरिन का वैक्सीन लगवाना चाहिए। तो चिल्ड्रन को शुरुआती अवस्था में ही बाबू लोग BCG का टीका लगवाना चाहिए, अर्थात बेसिल, कालमेट, ग्यूरिन का वैक्सीन लगवाना चाहिए, ठीक है। तो आपका देखते हैं लाइट पॉइंट है, इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो इसका कंट्रोल आप बहुत दिनों तक, माने एक दिन में 2 दिन में नहीं होता, बहुत दिनों तक, बहुत देर तक लगातार एंटीबायोटिक्स नामक मेडिसिन को लेने से होता है। लेना पड़ेगा आपका, लेने से अच्छा होगा, ठीक है। तो ये बात को आपको समझ में आया कि बाबू लोग कंट्रोल करने के लिए आपको एंटीबायोटिक्स बहुत दिन तक लगातार लेना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आए तो एक बार आप रिवीजन कर सकते हैं। देखो लिखा गया, टीबी को क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस या क्षय रोग बोलते हैं। इसका पैथोजन के नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये ट्यूबरकुलोसिस से कौन सा विषैला पदार्थ बनता है? ट्यूबरकुलिन। यह आपके अंग के टिश्यू में फैलेगा और टिश्यू को नष्ट करेगा, जिससे आप खांसी वक्त या कफ के साथ, आपके कफ के साथ ब्लड आएगा। आगे देखिएगा, लक्षण क्या है? तो रोगी की भूख कम लगती है, खांसी के साथ मुंह से ब्लड निकलती है, आगे फीवर आना, बुखार आता है, फिर आपका नाइट में बॉडी से पसीना निकलने लगता है, और ब्लड वाला कफ भी निकलता है। मैंने ब्लड के साथ कफ, मैंने जो कफ निकलता है ब्लड वाला होता है। आगे चले, आगे सर आपका वजन में कमी भी हो सकता है, ठीक है, पर सर फैलता कैसे? तो आप देख लीजिए कफ फैलता कैसे। जब आपका कफ निकलेगा तब कफ मक्खी के साथ फैलेगा, और खांसी निकलेगा तो हवा के साथ फैलेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ चुका है। चलते आगे, रोकथाम। तो
पहले आप रोकथाम ये है कि आप इधर उधर थूकेगा तो आपका बैक्टीरिया इधर उधर पड़ेगा, ठीक है। तो इधर उधर थूकना बंद करें। अगला पॉइंट कि रोगी को फैमिली से अलग रखें, नहीं रखिएगा तो आपको फैमिली में हो सकता है, और जब आपका फैमिली ही बीमार हो जाएगा तो आपको दिखाएगा कौन जी। वही बात है यहाँ पे कि चिल्ड्रन को शुरुआती अवस्था में बीसीजी का टीका लगवाना चाहिए, अर्थात वैक्सीन कालमेट यूरिन का वैक्सीन लगवाना चाहिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चलिए इसको कंट्रोल, तो इसको कंट्रोल बहुत दिन तक लगातार एंटीबायोटिक्स अर्थात प्रतिजैविक को सेवन करने से होता है, ठीक है। तो बाबू लोग ये जो आपका टॉपिक है ये आपके जीवन से रिलेटेड भी महत्वपूर्ण है, और आपका बोर्ड्स एग्जाम में भी एक यहाँ से क्वेश्चन आता है, जो भी आएगा आप उससे आप बना दीजिएगा, ठीक है। आप इसको नोट्स बुक में लिख लीजिए, पता नहीं कि आपका बोर्ड्स एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाए। अगर बाबू लोग आपको समझ में आया, आपको लगता है कि ये क्वेश्चन आने की संभावना अच्छा अभी भी आई है, टॉपिक समझ में आ गया, तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।